Hello everyone, welcome back to my channel guys. In today's video we will be covering illustration number 4 for NPO chapter for CA Foundation. So let's start with question reading first. Following is the receipts and payment account. ठीक है, ये क्या है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. इसे आप हाईलाइट कर लेंगे. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसकी तरह होता है आपका? कैश या बैंक अकाउंट की तरह. Of New Bird 40 Club for the year ended 31st March 2022. अब आपको ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, ब्रॉड डाउन दिया हुआ है. इस साइड पे आपकी सारी रिसिप्ट्स हैं एंड इस साइड पे आपकी सारी पेमेंट्स हैं एंड देन यू हैव कैरिड डाउन बैलेंस. ओके, ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस यहाँ पे आपकी रिसिप्ट्स हैं. दैट मीन्स यहाँ पे आपकी इनकम है. आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस आपकी पेमेंट्स वाली साइड है. हियर इट इज. दैट मीन्स दिस इज योर एक्सपेंस. वैसे तो ये वर्ड समझ आ जाता है. नहीं भी आ रहा है तो आपने लॉजिक क्या लगाया. कई बार कोई ऐसा वर्ड दिया कि पता ही नहीं चल रहा है एक्सपेंस है या क्या है. तो भैया पेमेंट, अगर आपने पेमेंट करी है तो वो आपका एक्सपेंस है. रिसीव हुई है रिसिप्ट, दैट मीन्स इट्स योर इनकम. ठीक है, बेसिक. उसके बाद डेप्रिशिएशन दी है कि आपको इस रेट पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट करना है. दिस इज योर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. ये जो मैं हाईलाइट करा रही हूँ ना, बस इसके अलावा आपके कोई डाउट्स नहीं होने वाले हैं. ठीक है. कैपिटलाइज 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस. एंट्रेंस फीस कहाँ है आपकी? ये. ठीक है, तो जितने पॉइंट्स आपके, ये तो आपका सिंपल समझ आ गया. ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने 25% से डेप्रिशिएट करना है. 50% इस एंट्रेंस फीस को आपने कैपिटलाइज करना है. बस इस क्वेश्चन में यही है. करवा रही हूँ क्वेश्चन करवा रही हूँ. ये सिर्फ आपको पॉइंट्स बताने के लिए था कि इसमें सिर्फ इतना ही है. अब सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों को ये समझ आ ही गया होगा, बट स्टिल हमने तो इसको करवाना है तो हम करेंगे. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है एंड आपको बोला हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को. मैं सिंपल तरीके से चलूँगी यहाँ पे. आपको अप्रोच बताती हूँ मैं हमेशा क्वेश्चन करने की ना. अप्रोच कर तो सारे लेते हैं, पर हॉटस्पॉट से पहले आपको अप्रोच समझ आनी चाहिए. अब मुझे बताओ, अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर आता है और यहाँ पे आपकी इनकम आती है. बेसिकली आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये पीएनएल अकाउंट की तरह होता है, लेकिन एनपीओ में हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिकॉग्नाइज करते हैं. फिर से बता दिया, यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस आते हैं, यहाँ पे आपकी इनकम आती है. क्लियर. अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन में जो ये डब्बा दिया है ना रिसिप्ट एंड पेमेंट का, जो चीज़ आ रही है उठा के सिंपली आपने इनकम है तो इनकम में डाल दो, एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर में डाल दो, खत्म. पहले तो यही काम करना है. अब सबसे पहले मुझे बताओ, जो ये बैलेंस ब्रॉड डाउन है 2,50,000, क्या हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेंगे? ये तो कैश या बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, तो ये तो बैलेंस शीट से रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड टू पीएनएल. ठीक है, यहाँ पे ऐसे पॉइंट बनाना है, पॉइंट बना लो. एग्जाम में सिर्फ आपने यही चीज़ें रिवाइज करके जाना है, क्वेश्चन ही सॉल्व करोगे आप एक दिन पहले बैठ के. ठीक है, तो ये हमने ब्रॉड डाउन बैलेंस क्यों नहीं लिया? सिंपल से बच्चों वाली चीज़ है कि भैया ये तो हमारा कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, ये तो बैलेंस शीट का काम है, इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. फिर इस पेज पे दूसरी चीज़ ये सैलरीज एंड वेजेस. ये आपके एक्सपेंसेस हैं 1,65,000 एज इट इज़. अभी हम कुछ नहीं कर रहे. एंड वेजेस 1,65,000. बस ये है कि हर एक में ना ऐसे थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ देना, क्योंकि अभी हमने एडजस्टमेंट्स देखनी है. अभी हम सीधा सीधा चल रहे हैं. ठीक है, ये पेज खत्म हो गया, इसको रख दो, फेंक दो साइड पर. अब नेक्स्ट आ जाओ सब्सक्रिप्शंस. आपको सब्सक्रिप्शंस दी हैं 1, 2. ठीक है, तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी दी है पहले अगर मैं देखूँ. सब्सक्रिप्शन पहले तो क्या है, रिसिप्ट है. ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन जाएगी यहाँ पे. अब मुझे बताओ टोटल ये आपकी कितनी बनती है? 65 + 355,000. मैं कहती हूँ अभी हम सिर्फ डब्बा देख रहे हैं ना, ये बॉक्स देख रहे हैं. तो ये बॉक्स में आप खुद ही देखो, ये हमने पहले पढ़ा है कि ये पिछले साल की इनकम है, प्रीवियस ईयर. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने क्या चीज़ पढ़ी है कि जो पिछले साल की इनकम है ना भैया, वो नहीं हम कंसिडर करेंगे. पिछले साल की इनकम हम कंसिडर नहीं करेंगे. फॉर्मूला पे आ जाना अगर नहीं समझ आएगा. वो फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखवाया ताकि आपको क्लियर हो कि इस साल के जो आपके एक्सपेंस है उसमें आपने पिछले साल की कंसिडर करनी है या नहीं. ठीक है, उस फॉर्मूला पे चले जाना. अदरवाइज सिंपल लॉजिक पे चलोगे कभी मार नहीं खाओगे कि इस साल के एक्सपेंस एंड इनकम की बात हो रही है अगर, तो आपने सिर्फ उस साल की इनकम और एक्सपेंस पे रहना है. ये पिछले साल का आपको इनकम दे दिया कि इस साल की इनकम है, तो ये लेनी क्यों है? इस साल की इनकम लेंगे ना हम, 3,55,000 लिखेंगे बस यहाँ पे. प्लस करके माइनस क्यों करना है, लो ही मत ना. उसके बाद आ जाओ डोनेशंस पे 55,000 एंड एंट्रेंस फीस पे 85,000. ठीक है, डोनेशंस पे 55,000 एंड एंट्रेंस फीस. एंट्रेंस फीस को मैं अभी के लिए ऐसे लिख रही हूँ क्योंकि इसको लेके एडजस्टमेंट है. ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी समझ लेंगे, सिंपल ही है. अगर देखी गई है अब हमें, तो हम इसकी बात तो कर ही लेते हैं एंट्रेंस फीस की.
ये चलो छोड़ो, पहले हम सीधा सीधा चलते हैं। 85,000 लिखना हुआ तो लिख भी लेना, पर बाद में काटा मारना पड़ेगा, इसलिए अंदर लिखवाया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन की आपको साफ साफ दिख रहा है पिछले साल का नहीं लेना है, क्योंकि हमें पता है पिछले साल की इनकम है। डोनेशंस आपने ले लिया, एंट्रेंस फीस आपने ले ली। ऑफिस एक्सपेंस क्या है आपके खर्चे, ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ दो। ऑफिस एक्सपेंस आपके 35,000। देखो एडजस्टमेंट आपने देख ही लिया कि किस किस में होनी है, सब्सक्रिप्शन में होनी है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन में आपने एक लाइन छोड़ दी, चलो थोड़ी ज़्यादा छोड़नी थी। सैलरीज एंड वेजेस में होनी है, जगह छोड़ दी, ठीक है। स्पोर्ट इक्विपमेंट पे भी हम आए नहीं, एंट्रेंस फीस में होनी है, वो लास्ट में है, ठीक है, थोड़ा सा तो आइडिया हो ही जाता है। उसके बाद जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अब मेरी बात सुनो, हर जगह पे एक्सपेंसेस चार्जेस ये तो पता ही है, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस के खर्चे होते हैं, हर जगह ऐसा लिखा है। ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वर्ड है, इक्विपमेंट क्या है आपका, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या है, बैलेंस शीट का है भैया, पीएनएल या चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता, ये तो पता ही है अपने को, राइट। तो इसका कोई यूज़ है नहीं है लेकिन डेप्रिसिएशन में है, ठीक है, डेप्रिसिएशन में है, कोई नहीं, अभी हम सिर्फ ये कर रहे हैं तो इसको छोड़ दिया। टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस फटाफट से लिख लेंगे हम, सिंपल है। टेलीफोन चार्जेस हैं 28,000, 32,000 आपकी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस है 65,000। क्लियर, सिंपल एक्सपेंस आपने कर लिए। कैरी डाउन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये बैलेंस शीट का पॉइंट है। क्लियर, अब आपका बॉक्स सॉल्व हो गया, अब आपको बॉक्स की तरफ नहीं आना है, पहले एडजस्टमेंट्स की तरफ, अब एडजस्टमेंट्स में ही सब कुछ हो जाएगा, राइट। लिंकेज करने के लिए आ सकते हो, पर आपका मेन टास्क बॉक्स वाला खत्म। अब देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर एंडेड, इतना मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज़ आउटस्टैंडिंग है ना उस करंट ईयर की, कोई भी चीज़ इनकम या एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग है, दैट मीन्स अभी तक उसकी पेमेंट या रिसिप्ट नहीं हुई है, ना पैसा आया है ना गया है, इसलिए आउटस्टैंडिंग है। अपने को कुछ नहीं फर्क पड़ता पैसा आया या गया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम कंसिडर कर लेंगे अगर उस साल की इनकम या एक्सपेंस है, ठीक है। इसीलिए ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, भले आउटस्टैंडिंग है लेकिन इसी साल की है, कंसिडर कर लेंगे। ये बात ध्यान से नोट कर लो कहीं पे जो मैंने बोली है, उस साल की कोई भी चीज़ आउटस्टैंडिंग है, इनकम या एक्सपेंस, दैट मीन्स आपने ना पेमेंट किया ना रिसिप्ट आई है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी साल की इनकम है ना, उसी साल का एक्सपेंस है ना, कंसिडर करेंगे। अब सब्सक्रिप्शन क्या है आपकी, 55,000 ऐड हो जाएगी, ठीक है, एंड 40,000 सैलरीज एंड वेजेस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन आएगी, हाँ जी 25% इस साल का, ये आपको इसलिए अमाउंट दी हुई है। फिक्स्ड एसेट दिया है 342,000, उस पर 25% डेप्रिसिएशन लगा दो, ठीक है, लगा दो। इस पर कुछ मंथ्स या कुछ ऐसे इतना कुछ भी नहीं दिया कि कितने मंथ्स की है क्या है, तो इसलिए बिना दिमाग लगाए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो चुपचाप पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगा दीजिए। ये जी मैच हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटलाइज 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, आपके बैलेंस शीट का पॉइंट है। कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज कर देते हैं जब हम किसी चीज़ को, वो क्या हो जाती है, बैलेंस शीट का पार्ट हो जाती है। तो दैट मीन्स सिर्फ 50% ही आपका इसका किस में जाएगा, इनकम में, बाकी 50% हो गया आपका कैपिटलाइज। तो 42,500, ठीक है। अब टोटल कर दो और देख लो आपका प्रॉफिट है या लॉस है, एंड इसमें आपकी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट यूज़ होती है, वो कौन सी आपको पता है, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, सॉरी सरप्लस या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, सरप्लस या फिर एक और थी यार, मैं अभी दिखा देती हूँ वो चीज़, ठीक है, उस तरीके की वर्डिंग लिख के आना, ये प्रेजेंटेशन वाला काम आप कर लोगे, ठीक है। मेन क्वेश्चन समझ आ गया ना, 355,000 प्लस 55,000 प्लस 55,000 प्लस 42,500, 507,500, ठीक है, 507,500 मैच्ड। अब आपने इधर करना है 165,000 प्लस 40,000 प्लस 35,000 प्लस 28,000 प्लस 32 प्लस 65 प्लस 85,500 माइनस 507,500, 57,000, ठीक है, आपका सरप्लस है, ठीक है। बेसिकली आपकी इनकम इज मोर देन योर एक्सपेंसेस, सिंपल, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। बॉक्स वाइज चलो, लॉजिक वाइज चलो, सब समझ आएगा, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट्स पे आओ, अप्रोच बनाया करो क्वेश्चन करने की ताकि फंसो नहीं। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंस एंड मैच फंड इन एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द क्लब फॉर ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022। अब मेरी बात सुनो, आपको बोला है कि मैच एक्सपेंस दिए हैं और आपको मैच फंड दिए हैं, ठीक है, इसे एक एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो कर दो, ठीक है। अब आपको नहीं पता एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, तो आपका इसका लॉजिक सिर्फ इतना है कि अगर यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होता,
अगर मैं आपको अगर ये देखें कि नहीं पता क्या कौन सा अप्रोप्रिएट है, नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में चलें, तो सिंपल सी बात यह है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर लॉजिकली ड्यूरिंग द ईयर या फॉर द ईयर बनते हैं। ठीक है, मतलब उसमें ड्यूरिंग द ईयर चीज़ें आती हैं, हम उसमें आगे पिछले साल वाली चीज़ें नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे ये मत कंफ्यूज होना कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो लेते हैं कि भी पिछले साल की भी रिसिप्ट आई तो लेते हैं। ठीक है ब्रो, वो लेते हैं, लेकिन वो रिसिप्ट तो इस साल आई ना, ये है मेरे कहने का मतलब। ठीक है, पेमेंट तो आपने इस साल करी ना, पिछले साल वाली पेमेंट तो नहीं ले रहे। ठीक है, मतलब कि पिछले साल सपोज आपने 10,000 रुपये आउटस्टैंडिंग थे जो इस साल पे कर दिए, वो ले रहे हो, लेकिन जो पिछले साल 10,000 रुपये पे कर दिए थे वो तो नहीं इस साल ले रहे ना, ये मतलब है फॉर द ईयर का। ठीक है, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो आपको लॉजिक पता ही है कि इनकम एंड एक्सपेंस सिर्फ उसी साल के रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे बात की जा रही है फॉर द ईयर एंडेड ऑन, मतलब इस साल तक जो एंड हो जाता है तब तक के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस भी कवर होते हैं। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, बैलेंस शीट की। ठीक है, ये हो गया लॉजिक नंबर 1। दूसरा, आपको ये मैच एक्सपेंस और मैच फंड उसमें शो करना है। मैच फंड का सिंपल सा लॉजिक है कि मैच फंड क्या है, एक्सपेंस तो आपके दिमाग में आएगा कि यार ये तो पीएनएल का पार्ट है, इसको क्यों ले रहे हैं। ऑब्वियसली पीएनएल का पार्ट है, हम इसको क्यों लेंगे यहाँ पे, पर कुछ लॉजिक होगा। ठीक है, क्या लॉजिक होगा, पहले तो आप मैच फंड का लॉजिक समझो। किसी XYZ ने क्लब को 10,000 रुपये दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैश एंड बैंक अकाउंट 10,000 से बढ़ेगा और लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी 10,000 की, क्योंकि आपको 10,000 रुपये यूटिलाइज भी तो करने हैं, जैसे इक्विटी में नहीं होता नॉर्मल कंपनीज में। ठीक है, पैसा दे दिया, लेकिन वो लाइबिलिटी है भाई, फंड भले ही आ गया एनपीओ के पास, लाइबिलिटी है ये। ठीक है, अब लाइबिलिटी कैसे शो करेंगे, इसको वैसे मैं यहीं पर समझा दूँ तो ये आपका कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले तो आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है, नहीं सॉरी ये रहा ओपनिंग बैलेंस। मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, आपके ये एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, मैच एक्सपेंसेस 1,10,000, मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया, तो लाइबिलिटी है अगर आपकी, तो आपका फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 30,000। उसके बाद आपके मैच एक्सपेंसेस हैं ड्यूरिंग द ईयर इतने। ठीक है, सबसे पहले तो जो फंड है, पहले आपके पास फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 30,000 रुपये। डोनेशंस फॉर मैच फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, अब आपके फंड में पैसा ऐड हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको डोनेशंस आई हैं। ठीक है, डोनेशंस कितने की आई हैं, 55,000। देखो ये फंड है आपके पास, फंड में क्या है, पिछले साल का 30,000 रुपये अनयूटिलाइज्ड पड़ा है, इस साल 55,000 की डोनेशंस और आ गई। उसके अलावा नीचे लिखा है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ द मैच टिकट्स, आपने जो ये मैच ऑर्गेनाइज किया उसके टिकट्स भी हैं। ठीक है, तो आपके पास 20,000 रुपये और आ गए। ठीक है, तो टोटल इनकम, एक तरीके से इनकम कह लो, ऐसे इनकम वर्ड नहीं यूज होगा, आपका टोटल फंड कह लो। ठीक है, टोटल फंड, टोटल फंड कितना हो गया, मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया, टोटल फंड कह लो, कितना फंड है आपके पास, 30,000 प्लस 55,000 प्लस 20,000, 105,000। अब आपके जो एक्सपेंसेस पेड हैं वो कितने हैं, 1,10,000। ठीक है, 5,000 का आपका क्या है, लॉस। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट जो दूसरा है वो पता क्या है, आप बना रहे हो बैलेंस शीट, अगर तो होता ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो हम क्या करते, ओपनिंग बैलेंस तो नहीं लेते ऑब्वियसली, ये आपकी इनकम्स में जाता, ये एक्सपेंस में जाता, और जो बचा हुआ लॉस है वो आप बुक कर देते। ठीक है, वो आप बुक कर देते उस साल की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब यहाँ पे बात हो रही है कि आपका टोटल फंड इतना था 1 2 3। ठीक है, लेकिन एक्सपेंस पेड जो हैं वो ज़्यादा हो गए, लेकिन यहाँ पे हम लॉस नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लॉस नहीं दिखा रहे हैं, तो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो आपकी ICI की बुकलेट है, इन्होंने सिर्फ उतना ही आपका एक्सपेंस पेड लेके यहाँ पे निल कर दिया है। तो ये पॉइंट आपको भी सेम करना है और नोट देना है कि जो ये 5,000 का लॉस है इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट यही है कि एक ऑन मतलब बैलेंस शीट की बात हो रही है, एक्सपेंस ऑब्वियसली आपके पीएनएल से रिलेटेड है, लेकिन फंड लाइबिलिटी है। ठीक है, तो ओपनिंग फंड में जो इस साल फंड रिसीव हुआ है माइनस आपने लॉस नहीं दिखाना है यहाँ पे, उतना ही कम करके, लास्ट पॉइंट क्या है, उतना ही कम करके निल कर दो, दैट्स इट, और नोट दे आओ। ये सब अपने अपने अकॉर्डिंग करते हैं, सबकी अपनी अपनी अप्रोच है, मैं तो कहूँगी ICI को ही फॉलो करो, जब वो सिंपल इसको निल लिख के ख़त्म कर रहा है ख़त्म करो। ठीक है।